हर दोस्त कैसे हो आप सब। आई होप सो आपसे भी अच्छे होंगे और आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। आज का हमारा वीडियो का डिस्कशन का टॉपिक है मेडिकल एंड टाइपिंग टेस्ट। बहुत ज़्यादा कमेंट यहाँ पर देखने को मिले मेडिकल एंड टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड। बहुत सारे बच्चों के मन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पर डाउट्स देखने को मिले हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे मेडिकल एंड टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि सर यहाँ पर मेरा A2 मेडिकल स्टैंडर्ड है, मैंने ये पोस्ट सेलेक्ट किया है, मैं इसे स्किप करना चाहता हूँ, मुझे इस कंडीशन में क्या करना चाहिए। यहाँ पर अगर मैं A2 मेडिकल स्टैंडर्ड स्किप करता हूँ तो क्या यहाँ पर मुझे किसी और लेवल के पोस्ट के लिए उस मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए बुलाया जाएगा, रिकॉल किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। इसके बारे में यहाँ पर पूरा डिस्कशन हम करने वाले हैं। यहाँ पर मेडिकल एंड टाइपिंग टेस्ट से संबंधित बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सवाल देखने को मिले। उन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। बहुत सारे बच्चों का यहाँ पर कमेंट रहता था कि सर यहाँ पर आप पब्लिक कमेंट से रिलेटेड वीडियोस नहीं बनाते, कमेंट का जवाब नहीं देते। तो यार आपको बता दूं यहाँ पर बहुत सारे कमेंट का यहाँ पर जवाब देना पॉसिबल नहीं हो पाता, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर मैक्सिमम कमेंट का रिप्लाई दे सकूं। सो यार इस आज का जो वीडियो है ये पूरा तरह से पब्लिक कमेंट के ऊपर बेस्ड है, देख सकते हैं ओनली पब्लिक कमेंट। हम आज की इस वीडियो में पूरा पब्लिक कमेंट के ऊपर ही बात करेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ कमेंट पिक किए हैं जो कमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पर बच्चों के बहुत सारे डाउट्स है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डाउट्स। मैंने वो सारे कमेंट यहाँ पर लिए हैं और उसी के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। सो प्लीज पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और हाँ वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज दिल से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेल भर्ती के पल पर के अपडेट के लिए। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला कमेंट लेते हैं विकास आर्य जी का। 3 घंटे पहले उन्होंने कमेंट किया था। इनका कमेंट था, मेरा एक डाउट है सर, मेरा लेवल 6 में कट ऑफ से 50 नंबर ज़्यादा है एंड A2 मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं है। लेवल 5 में कट ऑफ से 4 नंबर ज़्यादा है एंड फर्स्ट पोस्ट प्रेफरेंस SM है। इसके क्या सर मुझे यहाँ पर साइको टेस्ट देने जाना चाहिए? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छा है, 50 नंबर ज़्यादा है तो, लेकिन A2 मेडिकल स्टैंडर्ड ना होने की वजह से अगर आप यहाँ पर साइको टेस्ट दे भी देते हैं तो भी आपको यहाँ पर बाहर कर दिया जाएगा। A2 मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो लेवल 6 का जो पोस्ट है यहाँ पर स्टेशन मास्टर, वहाँ पर तो है ही आपका यहाँ पर A2 मेडिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड, लेकिन लेवल 4 में भी एक पोस्ट है जहाँ पर A2 मेडिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड है, ट्रैफिक असिस्टेंट का। लेवल 5 में भी एक पोस्ट है जहाँ पर A2 मेडिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड है, कौन सा, गुड्स कार्ड्स का। तो इन तीनों पोस्ट के लिए यहाँ पर आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, आपको ये पता होना चाहिए। साथ ही आगे कमेंट करते हैं, अगर मेरा साइको टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट दोनों में पास हो गया तो क्या मैं लेवल 6 के मेडिकल स्किप कर सकता हूं? ये इनका क्वेश्चन था। नीचे लिखते हैं, एंड क्या मेरा लेवल 5 में मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा? तो बिल्कुल आप यहाँ पर लेवल 6 का जो मेडिकल स्टैंडर्ड है A2 है, अगर आप इसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं और आपका फर्स्ट प्रेफरेंस यहाँ पर SM है तो बिल्कुल आप इसे स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपको लेवल 5 जो नीचे का पोस्ट है, आपने जो पोस्ट प्रेफरेंस डाला है उसके अकॉर्डिंग आपको लेवल 5 के पोस्ट के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। यहाँ पर ये नीचे लिखते हैं, प्लीज सर मेरा लाइफ का सवाल है, कोई ही ऐसा ना हो जाए कि दोनों पोस्टर मेरे हाथ से निकल जाए। तो ये वाला कमेंट था। बिल्कुल यार आपको यहाँ पर कोई इशू नहीं होने वाली। आप अगर लेवल 6 के लिए यहाँ पर क्वालिफाई नहीं कर पाते हो A2 मेडिकल स्टैंडर्ड वजह से, तो आप यहाँ पर लेवल 5 के लिए अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पर दोस्तों आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, उस वाले पोस्ट में यहाँ पर B2 है। बाकी लेवल 5 के जितने भी पोस्ट हैं इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर C2 रिक्वायर्ड है। तो बिल्कुल अगर आप इस मेडिकल स्टैंडर्ड को फुलफिल करते हो तो आप यहाँ पर इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो पाओगे। लेकिन यहाँ पर बात आती है आपका मार्क्स। यहाँ पर देख सकते हैं आपका कट ऑफ से मार्क्स कितना ज्यादा है, 4 नंबर ज्यादा है। तो बिल्कुल यहाँ पर अगर आपका मार्क्स कम है, बिल्कुल कट ऑफ के अराउंड आसपास ही है, जैसे कि यहाँ पर 80 कट ऑफ गया है, आपका मार्क्स 84 के आसपास है, तो यहाँ पर आपको थोड़ी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि दो चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती है। सबसे पहली चीज मायने रखती है पोस्ट प्रेफरेंस एंड सेकेंडरी मायने रखता है यहाँ पर आपका रॉ स्कोर। आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है ये भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है आपके स्कोर के साथ साथ। आपका स्कोर अगर बहुत ज्यादा अच्छा है, कट ऑफ से बहुत ज्यादा हाई है, तो यहाँ पर आपका जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो तो मायने रखेगा ही, लेकिन स्कोर ज्यादा अच्छा होने की वजह से आपको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। लेकिन यदि आपका मार्क्स यहाँ पर कट ऑफ के अराउंड है, बिल्कुल आसपास ही है, तो आपको यहाँ पर दिक्कत होने वाली है। जैसे कि इनका पोस्ट प्रेफरेंस पहला तो SM था, ठीक है, लेकिन सेकेंडरी यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस मान के चलिए गुड्स कार्ड्स है। थर्ड पोस्ट प्रेफरेंस आपका क्या है, यहाँ पर मान के चलिए JJA है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये टाइपिंग वाला पोस्ट है। तो यहाँ पर कंटिन्यूअसली इस टाइप का पोस्ट प्रेफरेंस है, लेकिन आपको दिक्कत कहाँ होने वाली है, जैसे कि आपने कहा लेवल 5 में यहाँ पर कट ऑफ से क्या है, 4 नंबर ही ज्यादा है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आपका यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड ठीक होता, सब कुछ ठीक होता, तो यहाँ पर आपने जो पोस्ट प्रेफरेंस डाला है, जो आपने किसके लिए डाला था, SM के लिए डाला था, तो
तो बिल्कुल यहाँ पर आपको एसएम ही मिलता, क्योंकि आरआरबी को यही समझ में आता है, आपने जो पोस्ट प्रेफरेंस डाला है उसके अकॉर्डिंग आरआरबी को यह समझ में आता है कि ये जो स्टूडेंट है इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि इनको एसएम का ही पोस्ट चाहिए, उसके बाद ये कोई दूसरे पोस्ट में जाना चाहता है। तो अगर आपका यहाँ पर मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपका जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो एसएम है, तो बिल्कुल, और आप यहाँ पर मेडिकली फिट है तो आपको यही पोस्ट मिलेगा। इसके बाद आपको आगे के पोस्ट के लिए लॉक कर दिया जाएगा, आपको आगे के पोस्ट में यहाँ पर मौका नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप मेडिकली फिट नहीं होते हैं, मेडिकल टेस्ट में फेल हो जाते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर आपको एसएम को नहीं मिलकर आपको ये देखा जाएगा कि आपका सेकंड पोस्ट प्रेफरेंस कौन सा है। लेकिन हाँ, यहाँ पर सबसे ज्यादा मायने रखेगा कि आपका मार्क्स कैसा है। आपका मार्क्स जितना ज्यादा रहेगा, अगर आपका मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छा है तो आपको यहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर कंडीशन बनती है, ऐसे कैंडिडेट जिनका फर्स्ट पोस्ट प्रेफरेंस क्या है, फर्स्ट पोस्ट प्रेफरेंस याद रखिएगा, जिनका फर्स्ट पोस्ट प्रेफरेंस क्या है, आप जो पोस्ट चाहते हैं वही है आपका। यहाँ पर जो आप जो पोस्ट चाहते हैं, आप जो पोस्ट अभी चाहते हैं वर्तमान में, ठीक है, मान के चलिए यहाँ पर आप जेए का पोस्ट चाहते हैं, ठीक है, आपका ये पोस्ट प्रेफरेंस कौन सा है, 4th नंबर का है। लेकिन ऐसे कैंडिडेट जिनका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है और उनका फर्स्ट पोस्ट प्रेफरेंस ही यहाँ पर जेएए है, ठीक है, तो इनको यहाँ पर पहली मान्यता दी जाएगी। अगर आप दोनों का यहाँ पर मार्क्स समान है, मान के चलिए आपका भी यहाँ पर 80 है, इनका भी यहाँ पर 80 है, तो इनको यहाँ पर फर्स्ट मान्यता दी जाएगी, ना कि आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए। हालांकि यहाँ पर आप क्या है, साइको टेस्ट के लिए यहाँ पर क्वालिफाई हुए थे। यहाँ पर क्या होता है, आप इस पोस्ट के लिए यहाँ पर देखिए, आपका जो मार्क्स था लेवल 6 का वो यहाँ पर ठीक था, आप उस पोस्ट से ट्रांसफर होकर यहाँ पर आए। लेकिन यहाँ पर क्या है, आप दोनों के मार्क्स सेम है, ठीक है, तो इन पे क्या है, इनका जो फर्स्ट पोस्ट है इनको पहली प्रायोरिटी दी जाएगी, ना कि आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। तो यार आपको यहाँ पर दिक्कत होने वाली है। आई होप सो आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है। जैसे कि मैं आपको पहले से ही बताते आ रहा हूँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मायने रखता है आपको पोस्ट प्रेफरेंस। जैसे कि यहाँ पर आपके जो पोस्ट प्रेफरेंस है, आपने कंटिन्यूसली क्या है, नॉन टॉपिक वाले पोस्ट भरे, मान के चलिए फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, ठीक है। लेकिन आप जो भी वर्तमान में चाहते हैं उस पोस्ट का जहाँ पर प्रेफरेंस नंबर कितना है, मान के चलिए 10वां है, आप ये पोस्ट चाहते हैं, क्योंकि 2019 में जिस समय आपने फॉर्म अप्लाई किया था उस समय आपका मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा था, इसलिए आपने क्या किया, यहाँ पर नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट में अप्लाई किया, ठीक है। तो यहाँ पर आप सोच के चले थे कि यहाँ पर नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट में मेरा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड अच्छा था। लेकिन अभी आपका मेडिकल स्टैंडर्ड खराब है, आप यहाँ पर चाहते हैं कि आपका जो 10वां नंबर का जो पोस्ट है, जो आपको पोस्ट प्रेफरेंस है, आपको ये पोस्ट मिले। तो यार यहाँ पर आपका मार्क्स थोड़ा ठीक भी रहेगा ना, तो भी आपको यहाँ पर थोड़ी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि आपका जो पोस्ट प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कंटिन्यूसली जिनका पोस्ट प्रेफरेंस सबसे फर्स्ट है, यहाँ पर याद रखिए, जिनका मार्क्स थोड़ा कम भी है लेकिन इनका पोस्ट प्रेफरेंस सबसे पहले आता है, तो यार इनको यहाँ पर पहली मान्यता दी जाएगी, क्योंकि इनका सिलेक्शन इसी बेस पे हुआ है, इनके फर्स्ट पोस्ट प्रेफरेंस के ऊपर। तो बिल्कुल आपको आई होप सो सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। सेकंड कमेंट ले लेते हैं तरुण गुरनार जी का। यहाँ पर इनका डाउट था, देखिए यहाँ पर सर डाउट क्लियर कर दो। इनका 2 कमेंट था। फर्स्ट कमेंट था, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन था, माय फर्स्ट पोस्ट प्रेफरेंस इज एसएम, सेकंड पोस्ट प्रेफरेंस था गुड्स कार्ड्स, थर्ड था जेएए, उसके बाद था ट्रेन की टिकट कलर, ठीक है। जब मैंने फॉर्म अप्लाई किया था तब मेडिकल स्टैंडर्ड A2 था मेरा। अब मुझे डाउट है कि मेरा लेफ्ट आई का विजन 6/12 है और राइट आई का विजन 6/6 है। जब मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सीबीएटी के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने गया तो उन्होंने सीरियसली चेक नहीं किया, बस थोड़ा सा पढ़ने के लिए बोला और फिर मेडिकल बनाकर दे दिया। मुझे डाउट है कि रेलवे द्वारा लिए जाने वाले ऑफिशियल मेडिकल में मैं फेल हो जाऊंगा। अब प्रॉब्लम यह है कि मुझे गुड्स कार्ड्स सेकंड प्रेफरेंस भी नहीं मिलेगी, जो कि दोनों में A2 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए। तो क्या मुझे जेए की पोस्ट मिलेगी या फिर गुड्स कार्ड्स मिलने पर लेवल 5 से बाहर कर दिया जाएगा, ट्रेन कलर की पोस्ट दे दी जाएगी अगर मान लो मैं टाइपिंग भी पास कर लेता हूं। तो ऐसे कंडीशन में मैं आपको ये डाउट भी क्लियर कर देता हूं, यहां पर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड मान के चलिए A2 नहीं है, लेकिन जिस समय आपने फॉर्म अप्लाई किया था उस समय आपका मेडिकल स्टैंडर्ड, आप यहां पर पूरी तरह से मेडिकली फिट थे, A2 था। तो बिल्कुल यहां पर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 ना होने की वजह से आप लेवल 6 का पोस्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। लेवल 5 में भी जो एक पोस्ट है गुड्स कार्ड, उसके लिए भी आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। लेवल 4 में जो एक पोस्ट है यहाँ पर ट्रैफिक असिस्टेंट, इसके लिए भी आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं है।
तो भी यहाँ पर आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है अगर A2 नहीं है तो लेवल 5 का एक और पोस्ट आता है यहाँ पर सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ठीक है, जिसमें क्या होता है B2 रिक्वायर्ड है। लेकिन आप जो पोस्ट बोल रहे हैं यहाँ पर, कौन सा पोस्ट बोल रहे हैं, JAA, इसके लिए यहाँ पर आपको C2 मेडिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको मौका मिलेगा। अगर आप ये A2 क्लियर नहीं कर पाते तो आपको यहाँ पर B2 में मौका मिलेगा, B2 भी क्लियर नहीं कर पाएंगे तो बिल्कुल आपको C2 में मौका मिलेगा। अगर आपका यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस जो भी हो, जैसे कि आपने यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस डाला है, SM डाला है, फिर गुड्स कार्ड्स डाला है, फिर JAA डाला है, मतलब आपका क्या है यहाँ पर थर्ड पोस्ट प्रेफरेंस है, ठीक है। अब यहाँ पर ये सबसे ज्यादा मायने रखा है कि आपका मार्क्स कितना है। आपका जितना अच्छा मार्क्स रहेगा यहाँ पर, मान के चलिए कट ऑफ से आपका 10 नंबर 12 नंबर जितना भी अच्छा मार्क्स हो, उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस मायने रखेगा। याद रखिए दो चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती है। सबसे पहली चीज मायने रखती है आपका पोस्ट प्रेफरेंस कैसा है, सेकेंडरी चीज मायने रखता है आपका मार्क्स कैसा है। आपका पोस्ट प्रेफरेंस जो भी हो, यहाँ पर अगर आपका मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छा है तो आपके पोस्ट प्रेफरेंस को यहाँ पर मान्यता दी जाएगी। लेकिन आपका मार्क्स यहाँ पर कंसिस्टेंटली पुअर है, कम है, तो बिल्कुल यहाँ पर आपकी पोस्ट प्रेफरेंस की वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, यहाँ पर सेम नंबर वाले कैंडिडेट आते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पर फर्स्ट पोस्ट प्रेफरेंस, आपका जो थर्ड पोस्ट प्रेफरेंस है JAA है यहाँ पर, ठीक है, आपका पोस्ट प्रेफरेंस कौन सा नंबर है, थर्ड नंबर। लेकिन सेम मार्क्स वाले कैंडिडेट, मान के चलिए यहाँ पर आपका मार्क्स कितना है, मान के चलिए 85 है, सेम नंबर वाले कैंडिडेट यहाँ पर भी आ जाते हैं 85 वाले, और यहाँ पर आपका JAA में पोस्ट प्रेफरेंस कितना नंबर है, थर्ड नंबर है। लेकिन यहाँ पर जो और कैंडिडेट आपके कॉम्पिटिटर आते हैं सेम मार्क्स वाले हैं, इनका फर्स्ट प्रेफरेंस यहाँ पर क्या है, JAA है। तो बिल्कुल यहाँ पर इनको पहली ही मान्यता दी जाएगी। हालांकि आप दोनों का मार्क्स समान है, लेकिन आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है, थोड़ा नीचे है, इसलिए इनको पहली ही मान्यता दी जाएगी। तो इस हिसाब से आपका यहाँ पर सिलेक्शन देखने को मिलेगा, ना कि आपके पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, दोनों चीजें मायने रखती है। आपका सबसे पहले ज्यादा मायने रखता है मार्क्स कितना है आपका, दूसरी चीजें मायने रखती है आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है। तो इन दोनों का रोल बहुत ज्यादा है आपके पोस्ट प्रेफरेंस को, आपको कौन सा पोस्ट मिल सकता है, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है कि आपका पोस्ट प्रेफरेंस कैसा है और आपका रॉ स्कोर कैसा है। साथ ही यहाँ पर दूसरा कमेंट करते हैं, यहाँ पर दूसरा कमेंट भी ले लेते हैं इनका सेकंड कमेंट देखिए। टाइपिंग में वैसे तो 37-38 है, बट नेट स्पीड 32-33 के आसपास आ रही है और एक्यूरेसी 85% आती है। तो क्या मैं टाइपिंग में पास हो जाऊंगा या नहीं। वैसे तो लिखा हुआ है एरर 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल यार यहाँ पर आप एरर के 5% में मत जाइए। एग्जाम एक प्रेशर कुकर की तरह होता है, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पर दोस्तों बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर क्रिएट रहता है। अगर आपका यहाँ पर एक्यूरेसी 85% के आसपास है तो प्लीज़ इसको बढ़ाइए। आप 95% के आसपास एक्यूरेसी रखिए, मतलब अपना नेट स्पीड जो है यहाँ पर 40 वो रखिए। अगर आपका यहाँ पर नेट स्पीड 40 के आसपास है तो आपका एक जो नेट स्पीड है ये एग्जाम में 40 ना दिखकर 35 के आसपास आ जाएगा। और अगर आपका यहाँ पर 35 के आसपास आपका नेट स्पीड है तो एग्जाम में ये 30 के अराउंड आएगा। लेकिन अगर आपका यहाँ पर नेट स्पीड 32-33 के आसपास है तो ये नेट स्पीड थोड़ा और एक घट के दिखाई देगा आपको एग्जाम में 27-28 के आसपास दिखाई देगा। तो आप यहाँ पर थोड़ा रिस्क फैक्टर लेके चल रहे हैं, इसलिए प्लीज़ थोड़ा और इंक्रीज कीजिए, एक्यूरेसी बढ़ाइए। जितना अच्छा आप एक्यूरेट रखेंगे, यहाँ पर 85 ना होकर आपकी एक्यूरेसी 95 के आसपास अगर है तो बिल्कुल आप यहाँ पर थोड़ा सेफ महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट लेते हैं नीति कुमारी जी का। 2 दिन पहले इन्होंने कमेंट किया था, इनके कमेंट का रिप्लाई यहाँ पर मैंने दिया था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहूंगा क्योंकि ये मामला थोड़ा सा गंभीर है। यहाँ पर देख सकते हैं, हेलो सर, रांची बोर्ड में लेवल 5 में ओबीसी कैटेगरी से 78.99 गया है, मतलब कि यहाँ पर कटअप की बात कर रहे हैं, और मेरी जो रॉ स्कोर है यहाँ पर 80 आ रही है। टाइपिंग स्पीड 50 के अराउंड आ रहा है विथआउट बैक स्पेस। ये क्या चांस है मेरा मेरिट लिस्ट में नहीं आने का। तो यहाँ पर इनके द्वारा एक कमेंट किया गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कट ऑफ कितना गया है 78.99, मतलब 79 के अराउंड कट ऑफ गया है मान के चलिए, और 80 यहाँ पर आपका मार्क्स है। तो यहाँ पर आपको थोड़ी दिक्कत होने वाली है। मैंने अब पहले भी बहुत सारे वीडियो में बताया था, यहाँ पर अगर आपका जो कट ऑफ है वो बिल्कुल, आपका जो रॉ स्कोर है वो कट ऑफ के बिल्कुल अराउंड है, बिल्कुल लगभग 2 नंबर 1 नंबर के आसपास है, तो यहाँ पर आपको थोड़ी दिक्कत होने वाली है। लेकिन यहाँ पर आपकी जो टाइपिंग स्पीड है ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो बिल्कुल अपने टाइपिंग स्पीड पे मेहनत कीजिए, टाइपिंग स्पीड को बना के रखिए। आपको मान के चलिए यहाँ पर आपके जो स्कोर है, आपसे जो ज़्यादा वाले स्कोर है उनके बाद में ही आपको मान्यता मिलेगी। लेकिन मैं पहले भी वीडियो में यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर 90% कैंडिडेट ऐसे हैं जो यहाँ पर
सेलेक्ट तो हो गए हैं, लेकिन उन्होंने टाइपिंग टेस्ट की यहाँ पर बेहतर तैयारी नहीं की है। अभी भी यहाँ पर 30 वर्ड पर मिनट का जो होता है ये टाइपिंग स्पीड यहाँ पर बच्चे ला नहीं पा रहे हैं। तो अगर आपका यहाँ पर टाइपिंग स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छा है तो यहाँ पर आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं। आप अपनी टाइपिंग में यहाँ पर लगातार मेहनत करते रहिए और बिल्कुल होप रखिए, हो सकता है आपका यहाँ पर सिलेक्शन देखने को मिल जाए। पर विक्रम जी का कमेंट देखिए, 11 डेज पहले इन्होंने कमेंट किया था। ये कमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा था और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने कमेंट लिया। यहाँ पर ही लिखते हैं, माई फर्स्ट प्रेफरेंस इन टॉप लिस्ट इज ऑल नॉन टाइपिंग पोस्ट। मतलब कि स्टार्टिंग में जो इन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस डाला है ये पूरे नॉन टाइपिंग पोस्ट को प्रेफरेंस में डाला है। बट माई मार्क्स इज 70+। नेक्स्ट, माई पोस्ट प्रेफरेंस इज जूनियर टाइपिस्ट, देन ओनली सीनियर टाइपिस्ट, सो विल आई गॉट सीनियर टाइपिस्ट इफ आई पास्ड ऑल टाइपिंग टेस्ट। यहाँ पर ये कहते हैं इनका जो फर्स्ट पोस्ट प्रेफरेंस है पूरा नॉन टाइपिंग पोस्ट है। मतलब कि स्टार्टिंग में नॉन टाइपिंग के कितने पोस्ट है, टोटल यहाँ पर 5 पोस्ट है। तो इनका जो पोस्ट प्रेफरेंस है, जो ये पोस्ट चाहते हैं उनका नंबर आता है 7वां, क्योंकि इन्होंने 6 नंबर पोस्ट कौन सा डाला है, जूनियर टाइपिस्ट डाला है। मतलब सीनियर टाइपिस्ट का जो पोस्ट है इनका यहाँ पर बात कर रहे हैं। और इनका जो यहाँ पर रॉय स्कोर है ये देख सकते हैं 70+ है, मतलब 70 का राउंड है लगभग। तो विक्रम जी, आपका जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जिस भी जोन से बिलोंग करते हो, मान के चलिए आप जिस जोन पर बिलोंग करते हो उस जोन में यहाँ पर कट ऑफ बहुत ज़्यादा लोग गया है। आपकी कैटेगरी भी यहाँ पर जो भी है ST SC कैटेगरी से लगभग आप यहाँ पर बिलोंग करते हो, तो यहाँ पर आपका जो रॉय स्कोर है ये तो मायने रखेगा ही साथ यहाँ पर मायने रखता है आपका पोस्ट प्रेफरेंस। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको थोड़ी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि स्टार्टिंग के जो 5 पोस्ट प्रेफरेंस है यहाँ पर आपकी वैल्यू देखी जाएगी। यहाँ पर आपको जो पोस्ट प्रेफरेंस डाला है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मिलेगा। मान के चलिए यहाँ पर आप SM डाले थे यहाँ पर फर्स्ट प्रेफरेंस, ठीक है, लेकिन आपका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, तो हो सकता है आपके मार्क्स के आधार पर, टाइपिंग टेस्ट के आधार पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन हुआ हो, नॉन टाइपिंग टेस्ट पे ना हुआ हो, ऐसा भी यहाँ पर पॉसिबल है। हो सकता है यहाँ पर आपका क्या हो, जो सिलेक्शन हुआ है वो नॉन टाइपिंग के बेस पे हुआ हो, ऐसा भी पॉसिबल है। दोनों चीज़ें पॉसिबल है, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है कि टाइपिंग टेस्ट के लिए ही आपका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ हो। तो यहाँ पर फर्स्ट, अगर आपका पहला पोस्ट प्रेफरेंस क्या है, SM है, तो बिल्कुल SM में आपको वैल्यू दी जाती है। फिर गुड्स कार्ड्स रहता है तो गुड्स कार्ड्स, फिर यहाँ पर मान के चलिए जो भी आपका पोस्ट प्रेफरेंस है ट्रैफिक असिस्टेंट रहता तो ये पोस्ट में मान्यता दी जाती। तो कंटिन्यूअसली आपको ऐसे चेक किया जाता। लेकिन आप जो पोस्ट चाहते हैं उस पोस्ट का यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस नंबर है 7, तो यहाँ पर आपको थोड़ी दिक्कत होने वाली है। अगर आपके मिलने की भी पूरी संभावना है जो पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, अगर मान के चलते हैं आप यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट क्लियर कर लेते हैं, आपका स्कोर के हिसाब से आपको ये पोस्ट मिलता भी है, तो भी आपको यहाँ पर जो जूनियर टाइपिस्ट जो आपको देख रहे हैं यहाँ पर पोस्ट आपने लिखा हुआ है, अगर इसका पोजीशन चेक करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप इस पोस्ट की बात कर रहे हैं जूनियर टाइपिस्ट, ठीक है, इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड है ये C2 है। और यहाँ पर आप जो दूसरा पोस्ट की बात करें यहाँ पर सीनियर टाइपिस्ट, इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है ये भी C2 है। तो अगर आप यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट क्लियर करते हैं तो भी आपको ये पोस्ट नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीजन है दोनों के दोनों यहाँ पर लेवल 5 के पोस्ट है, और यहाँ पर जो टाइपिंग टेस्ट है अगर आप क्लियर करते हैं तो यहाँ पर दोनों के दोनों पोस्ट में क्या है, C2 मेडिकल स्टैंडर्ड है। अगर आप ये क्लियर भी करते हैं तो आपके पहले पोस्ट प्रेफरेंस को वैल्यू दी जाएगी, आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद ही आपके जो नेक्स्ट पोस्ट प्रेफरेंस है उसको वैल्यू दी जाएगी। तो आपको अगर ये पोस्ट मिलता भी है तो आपके 6 नंबर का पोस्ट प्रेफरेंस कौन सा है, जूनियर टाइपिस्ट, तो आपको यही पोस्ट अलॉट होगा, ना कि आपके 7 नंबर का जो पोस्ट है सीनियर टाइपिस्ट, ये पोस्ट आपको अलॉट होगा। तो आई होप सो आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। सो दोस्तों, आई होप सो मैंने आपके सारे डाउट क्लियर किए होंगे। फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट क्लियर कर सकूं। यार अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल के अपडेट के लिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ।